जय माता दी। नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज भगवती का प्रथम दिन यानी माँ शैलपुत्री की पूजा। तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं, नमन करते हैं। विद्युद्दाम शम प्रभां मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्या विकरबालखेट विलसद्दस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्र गदाशिखेट विशिखाश्चापं गुणं तर्जनी विभ्राणां ललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माँ दुर्गा जी का जो प्रथम दिन होता है वह माँ शैलपुत्री का होता है। तो शैलपुत्री के पहले की आपको जो है थोड़ी कहानी बताते हैं कि क्या है। जब भगवती सती यानी माँ पार्वती सती रूप में थी, ये कहानी वहाँ से आपको थोड़ा समय बताता हूँ। दक्ष जी के यहाँ यज्ञ का जब विशेष वो हुआ कि दक्ष जी ने बहुत बड़े यज्ञ का एक विशाल जो है प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में सभी देवी देवताओं का यज्ञ में भाग दिया और उनको निमंत्रित किया, लेकिन इस यज्ञ में भगवान शंकर जी का ना कोई भाग दिया और ना उनको निमंत्रित किया। लेकिन माता पार्वती ने आग्रह की भगवान शिव से कि मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, और वहाँ पे बहुत ही बड़े उनने जो है यज्ञ का प्रोग्राम किया है। बहुत बड़े विशाल यज्ञ का वहाँ पे जो है उनने यह प्रोग्राम किया है। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो भगवती, ऐसा है कि ना ही तो आपके पिता ने हमें निमंत्रण दिया है और ना ही कोई यज्ञ में उनने हमारा स्थान दिया है। शायद हो सकता है किसी कारणवश वह हमसे रुष्ट हैं, तो इसलिए इस ऐसे समय पे हमारा वहाँ पे जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। लेकिन भगवान शंकर जी के समझाने पर माँ सती, माँ पार्वती जी को प्रबोध नहीं हुआ। उनकी मन में व्याग्रता ज़्यादा हुई कि माँ से मिलने की, पिता से मिलने की, बहनों से मिलने की, तो वो नहीं मानी और बारंबार उनने भगवान शिव जी से याचना की कि मैं जाना चाहती हूँ। बगैर मन के भगवान शिव ने जाने की उनको आज्ञा तो दे दी, वो चली गई। वहाँ वो जाती हैं तो उनसे कोई भी बहन अच्छे से नहीं बोलती हैं, ना उनकी माता तो बहुत अच्छे से बोली, उनने उनको गले लगाया, ना ही उनके पिताजी ने उनसे किसी प्रकार का कोई समाचार पूछा। और उनने चारों चतुर्दिग यानी चारों तरफ वहाँ पे देखा तो भगवान शिव का उपहास ही उनको सुनने को मिला। और यहाँ तक कि दक्ष जी ने कुछ उनके विषय में, भगवान शिव जी के विषय में कुछ अनुचित वचन भी कहे। इन चीज़ों को देख करके उनके मन में बहुत ही ग्लानि पैदा हुई, बहुत ही उनके मन में जो है क्षुधाग्नि हुई, और बहुत ही अपने आप में उनको इस चीज़ का दुख हुआ कि मैंने अपने प्रभु की बात नहीं मानी। उनके मना करने के बावजूद भी मैं अपने हठ में यहाँ चली आई। मेरा यहाँ पर आना एक भी उचित नहीं था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो उनको अपने आप में बड़ा क्रोध आया और उनने उसी क्षण तत्क्षण योगाग्नि द्वारा जो है अपने आप को भस्म कर लिया। इस समाचार को जब भगवान शिव जी को पता चला तो उनने अपने गणों को भेजा और गणों को भेज करके दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दिया। फिर ये जो है जन्म पुनः लेती हैं, और पहले दक्ष पुत्री के उसमें थी, अब ये शैलपुत्री यानी वहाँ पे जो है जब शैलराज के यहाँ जन्म लेती हैं तो इनका नाम शैलपुत्री पड़ता है। और यह फिर भगवान शिव जी की अर्धांगिनी बढ़ती हैं और भगवान शिव जी को प्राप्त करती हैं। तो जो यह प्रथम दिन है, इस दिन माँ भगवती का शैलपुत्री के रूप में पूजन होता है। यह जो शैलपुत्री का स्वरूप है अमर सुहाग को देता है और उसके साथ साथ धन धान्य में वृद्धि करता है। तो इस दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन की पूजा से सुहाग का विशेष अमर वरदान प्राप्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, और हम अपने तपोबल को बहुत ही बलिष्ठ करते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री का आप पूजन करें, उनका ध्यान करें और बहुत विधिवत हिसाब से उनके चरणों में अपनी कामना रखें। निश्चित रूप से वह आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। आज के दिन यानी नवरात्रि के प्रथम दिन व्यक्ति का मन जो है मन उनका जो है स्वधान जो है तो होता है और बहुत ही पवित्र होता है। आज के दिन स्वधानिष्ठ चक्र जो है मन उनका उसमें होता है।
तो इसलिए आज के दिन व्यक्तियों को शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। शैलपुत्री इतनी विशिष्ट सौभाग्य, धन धान्य, विद्याध्ययन के क्षेत्र में और आपके व्यापारिक क्षेत्र में किसी प्रकार से आप रोग व्याधि बाधा से ग्रसित हैं, आदि आदि चीज में जो है आपको सफलता प्रदान करती है। तो आज आप जो है माँ शैलपुत्री का आपने सुना, शैलपुत्री की आप विधिवत पूजा कीजिए, उनका पाठ कीजिए, जाप कीजिए, और यह प्रथम दिन जो है शैलपुत्री का ही पूजन होता है। तो आज आपने ये जाना। फिर अगले एपिसोड में आपको जो है ब्रह्मचारिणी के विषय में चंद्रघंटा इस तरह क्रम से आपको बताएंगे। तो आप कीजिए, हमारी कामना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी, नमस्कार।